सलाम, आदाब और एहतराम। मैं शफ़ी अंसारी और आप देख रहे हैं द वायरल बुक। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है वेरिफिकेशन के नाम पर। मतदाताओं की लिस्ट को अपडेट करने के लिए वोटर से कुछ नए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यानी आम लोगों को फिर से अपनी पहचान साबित करनी होगी, तभी उनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। यूँ समझ लीजिए कि पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तानी शहरी हैं इलेक्शन कमीशन के बताए हुए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। उसके बाद ही आपको हिंदुस्तानी शहरी माना जाएगा और आपको वोट देने का हक होगा, अदरवाइज नहीं। हालांकि अपोजिशन पार्टियों ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत दर्ज कराई है और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के इस कदम से राज्य के करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिन डॉक्यूमेंट्स की मांग की है उनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है और इससे आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। जब आप नागरिक ही नहीं रहेंगे तो वोट किस आधार पर आप दे सकते हैं? आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम जानते हैं कि हर हिंदुस्तानी के पास या तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है अपनी नागरिकता को बचाने के लिए। तो अपोजिशन लीडरों ने जो खदशा जाहिर किया है कि करीब 2 करोड़ लोग इससे बाहर हो सकते हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त जारी की है वो बहुत से लोगों के पास नहीं होंगी। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। कहीं ये बैकडोर से एनआरसी लागू करने का मंसूबा तो नहीं? हालांकि बिहार हुकूमत ने सरकारी तौर पर यह वाज़ेह कहा है कि अभी एनआरसी नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं है और सिर्फ वोटर लिस्ट और शनाख्ती दस्तावेज की दुरुस्तगी पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी हर हिंदुस्तानी को और हर बिहार के रहने वाले के लिए होशियार रहना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह अपनी नागरिकता साबित करनी है और वोटर लिस्ट में बने रहना है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ, ताकि तमाम लोग अवेयर रहें और अपने शनाख्ती कागजात को दुरुस्त कर लें। तो सबसे पहली बात, अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपको किसी और साक्ष्य और किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस उसकी एक फ़ोटोकॉपी और बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म को अच्छे से भरकर अटैच कर देना है और जमा कर देना है। बस आप टेंशन फ्री और आपका काम हो गया। लेकिन मसला तब शुरू होगा जब आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं होगा। उस वक्त क्या करेंगे और कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा होने वाले लोग, तो उनको सिर्फ अपना कोई एक शनाख्ती सबूत देना होगा, बस और कुछ नहीं। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा होने वाले लोग, तो उनको अपना कोई शनाख्ती सबूत और अपने माँ और बाप में से किसी एक का शनाख्ती सबूत देना होगा और बस। तीसरा, 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वाले लोग, तो उनको अपना कोई शनाख्ती सबूत और अपने माँ और बाप दोनों का शनाख्ती सबूत देना होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे और चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि क्या क्या स्टेप हैं अपने आप को भारतवासी कहलाने के लिए और अपनी सिटीजनशिप को बचाने के लिए। अब कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं अपनी शनाख्त को जाहिर करने के लिए और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने मांगा है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले, रेगुलर मुलाजिमीन या पेंशन लेने वाले का शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ पेंशनर, यानी जो लोग सरकारी मुलाजमत में हैं या रिटायर हो चुके हैं उनको जो शनाख्ती कार्ड या पेंशन कार्ड मिलता है
वो शहरियत का सबूत बन सकता है। दूसरा, पासपोर्ट। पासपोर्ट आपकी सिटीजनशिप का सबसे मजबूत सबूत है। नंबर 3, बैंक, डाक या LIC का कोई भी सबूत जो 1 जुलाई 1987 से पहले का हो। Any certificate issued before 1 July 1987 by bank, post office और LIC etc. नंबर 4, बर्थ सर्टिफिकेट। ये तो क्लियर है, जन्म प्रमाण पत्र सबको पता है। नंबर 5, मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। नंबर 6, निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट। और 7वां है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट्स फॉर ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, यानी जंगल में रहने वाले कबाइली या दीगर बिरादरियों को दी जाने वाली ज़मीन के हुकूक का सर्टिफिकेट। नंबर 8, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, और ये भी चूँकि हर एक बंदे के पास होता है। और 9वां है NRC यानी कि इंक्लूजन इन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बिहार में NRC हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने इसको 11 डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त में रखा है। और 10वां है ज़मीन या मकान का अलॉटमेंट लेटर या कोई सबूत, यानी अगर आपके पास सरकारी ज़मीन या मकान का अलॉटमेंट लेटर है तो ये जाहिर करता है कि आप हुकूमत की नज़र में कानूनी रिहायशी हैं। प्रूफ ऑफ अ लैंड हाउस अलॉटमेंट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। और 11वां है रियासती हुकूमत या मकामी इदारे की तरफ से तैयार करदा फैमिली रजिस्टर। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें पूरे ख़ानदान के अफराद का नाम, रिश्ता, उम्र वगैरह शामिल होता है और ये लोकल लेवल पर जारी किया जाता है। तो ये थी वो 11 डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ने मांगी है। खुलासा ये कि अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो बहुत अच्छा, आपको कुछ नहीं करना है, बस BLO द्वारा दिए गए फॉर्म के साथ अपने इस लिस्ट की एक फ़ोटोकॉपी अटैच कर देना है और उसको जमा कर देना है। लेकिन अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो ऊपर ज़िक्र किए गए 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई 1 या 2 आपको जमा करना होगा अपनी नागरिकता बचाने के लिए और अपने वोट को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए। क्योंकि ये वक्त है होशमंदी का, बेदारी का और दिलजमई के साथ काम करने का, और जो कागजात मुकम्मल नहीं हैं उनको मुकम्मल करने का। अगर हमने इस वक्त होशमंदी के साथ काम ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको बांग्लादेशी करार दे दिया जाए, आपको गैर मुल्की या घुसपैठिया कह दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और आसाम की तरह कहीं आपको डिटेंशन सेंटर का सामना ना करना पड़ जाए। तो इसलिए बेहतर है कि अपने फ्यूचर को बचाने के लिए और अपनी सिटीज़नशिप को बचाने के लिए जो कागजात मुकम्मल करने हैं उनको मुकम्मल कर लीजिए, सही कर लीजिए और अच्छे तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप के BLO के पास जमा कर दीजिए। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, और कोशिश कीजिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो उनको बताइए जिनको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ताकि वो भी अपने कागजात को मुकम्मल कर लें और लोग अवेयर हो जाएं। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके लोगों की अवेयरनेस के लिए और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।